हेलो क्लास 12th। प्रश्नावली 9.4 के कुछ क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछे गए थे, जिसमें पहला 19th क्वेश्चन है। एक गोलाकार गुब्बारा, यानी जो गुब्बारा है वो गोलाकार है, का आयतन जिसे हवा भरकर फैलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। इसका मतलब स्थिर गति से बदलने का मतलब है उसकी गति क्या है, स्थिर है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आयतन की बात हो रही है और गुब्बारे की त्रिज्या की बात है, तो हमने टी सेकंड में गुब्बारे का आयतन ले लिया कैपिटल V और गुब्बारे की त्रिज्या के ले लिए R। प्रश्नानुसार उसने कहा है कि जो गुब्बारा है वो स्थिर गति से बदल रहा है, मीन्स जो उसका आयतन होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो उसके आयतन में वृद्धि होगी, स्थिर गति से बदल रहा है। बदलने का मतलब जब हम उसके अंदर हवा भरते हैं तो चारों ओर से फैलता है, तो गोल है तो गोलाकार है, तो स्थिर गति से बदल रहा है। तो इसका मतलब है इसका जो आयतन होगा वो क्या होगा, स्थिर होगा। तो dv/dt इक्वल टू हमने कांस्टेंट ले लिया k। अब हमें पता है गोले का आयतन होता है 4/3πr³, तो हमने v की वैल्यू यहाँ पर रख दी। उसके बाद dt को इधर ले आए इंटू में, दोनों पक्षों में हमने समाकलन किया। जैसा आपको पता है अगर 1 dx होता है इंटीग्रेशन में तो उसका समाकलन x होता है, यानी जिसके सापेक्ष हम 1 का समाकलन करते हैं वही आंसर आता है। यहाँ पर हम 1 का समाकलन r³ के सापेक्ष कर रहे हैं, तो इस यहाँ पर कितना आ जाएगा r³। यहाँ 1 का हम t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t kt प्लस c। अब उसने क्या कहा है, यदि आरंभ में, यानी जब आरंभ होगा तो समय को हम क्या लेंगे 0, तो इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई हो जाती है। तो यानी जब t बराबर 0 तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जा रही है, 3 इकाई। तो समीकरण 1 में हम t की जगह 0 रख देते हैं, r की जगह 3 रख देते हैं। उससे हमने c का मान सॉल्व किया, 36 पाई आ गया। समीकरण 1 में c का मान रख देंगे तो यहाँ पर इतना आएगा। ठीक है। अब सेकंड उसने कहा है कि जब 3 सेकंड बाद, यानी t का मान अब कितना हो जाएगा, 3 सेकंड, तो त्रिज्या आपकी 6 इकाई हो रही है, यानी r की जगह 6 रखेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा समीकरण 2 ये है 4/3πr³ इक्वल टू kt प्लस 36 पाई, जब हमने c का मान इसमें रख दिया था। अब हमको t की जगह 3 रखना है, r की जगह कितना रखना है, 6 रखना है। तो हमने यहाँ पर रखा t की जगह 3 सेकंड और r की जगह 6। उसको सॉल्व करके हमने k का मान निकाला। k का मान इससे निकाला क्योंकि अभी हमने कांस्टेंट टर्म k खुद ही माना था, और जो चीज़ें हम खुद मानते हैं उनको सॉल्व करके उनकी वैल्यू निकालनी में। समीकरण 2 में हम k का मान रख देंगे, उससे हमारे पास क्या निकल जाएगा, r का मान निकलेगा। इसका मतलब t सेकंड बाद गुब्बारे की त्रिज्या 9 × 70 + 3 की होल पावर 1/3 हो जाएगी। ठीक है। इसी में फिर आपने 20 क्वेश्चन पूछा था। 20 में आपसे कहा किसी बैंक की मूलधन, इसमें 20 और 21 सेम है, तो मैं 20 बता रही हूँ, 21 ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मुझसे फिर पूछना। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि, मूलधन को हमने p मान लिया। वृद्धि की दर दिखाई जाती है dp/dt से। वृद्धि की दर को किससे दिखाते हैं, dp/dt से। तो उसमें कहा है वृद्धि 8% वार्षिक की दर से हो रही है, और जो आपको ब्याज मिलता है हमेशा मूलधन पर मिलता है। तो उसने कहा है जो मूलधन की वृद्धि है dp/dt वो कितनी है, 8% मूलधन पर मिलेगा, यानी मूलधन का 8/100वां भाग। या फिर इसको हमने इंटीग्रेशन करा, p को dp के नीचे लाए और dt का इंटीग्रेशन करके ये आपकी समीकरण 1 बनी। अब कंडीशन है यदि ₹100 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, मीन्स आपके पास स्टार्टिंग में जो मूलधन है वो p है, कितना है, 100 है। स्टार्टिंग है तो समय हम क्या लेके चलेंगे, 0, यानी t बराबर 0 p बराबर 100। समीकरण 1 में रखेंगे, उससे c का मान निकल गया। c के मान को समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो आपके पास यहाँ पे एक रिलेशन निकलेगा log p इक्वल टू r/100t प्लस log c। log 100, log को हम log वाले टर्म के साथ ले आए तो log p/100 इक्वल टू RT/100। ठीक है। उसके बाद उसने सेकंड क्वेश्चन ये कंडीशन ये कही थी कि जो 100 रुपीज़ है मूलधन हमारा स्टार्टिंग में, वो 10 वर्ष बाद दुगुना हो जा रहा है, यानी t की जगह हम कितना रखेंगे अब 10 और p की जगह दुगुना करके 200 रखेंगे, किसमें, इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन 2 में हमने t की जगह 10 रखा, p की जगह कितना रख दिया, 200। तो समीकरण 2 से हमारे पास यहाँ से क्या निकल गया, log 2 इक्वल टू r/10। अब log 2 की वैल्यू आपको 0.6931 दी है, तो वैल्यू हमने रखी, जिससे हमें ब्याज की दर निकालनी थी, वो हमने r निकाल लिया। तो सेम ऐसे आपका 21 भी है, उसको आप सॉल्व करोगे, नहीं आएगा पूछ देंगे। ठीक है। 22 इसी में है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणु की संख्या 1 लाख है, 2 घंटे में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी। यदि जीवाणुओं की में
वृद्धि की दर को उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती है। इसका मतलब हमसे ये कहा है कि हमने जीवाणु की संख्या x ले ली, ठीक है, क्योंकि कितने घंटों बाद जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाती है, तो स्टार्टिंग में हमने x जीवाणु की संख्या। अब लास्ट लाइन अगर देखते हैं क्वेश्चन की, उसने कहा यदि जीवाणुओं में वृद्धि की दर को हमेशा dt से डिवाइड करके ही निकाला जाता है, तो dx/dt की दर उनकी उपस्थित संख्या के समानुपाती, यानी जितने जीवाणु की संख्या उसके समानुपाती, यानी dx/dt इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू x। और आपको पता होगा प्रोपोर्शनल का जब साइन हटाते कोई ना कोई कांस्टेंट हम उसमें जोड़ देते हैं इक्वल लगा के, तो dx/dt इक्वल टू kx। अब फिर k हमने दोबारा हमने खुद माना है, x भी हमने माना है, तो इन चीज़ों को हमने निकालना होगा। फिर हम क्या करेंगे, अगला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई से dx के नीचे x और k के साथ dt, इनका क्या कर देंगे, समाकलन करेंगे, ठीक है। समाकलन किया तो आपकी समीकरण बन गई। अब उसने कहा है जैसे फिर से स्टार्टिंग की बात है, तो जीवाणुओं की संख्या जब स्टार्टिंग की बात कहते हैं तो उस समय हम क्या लेंगे, 0। और पहली लाइन देखिए, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है, यानी t बराबर 0, तब x बराबर आपका कितना है, 1 लाख, ठीक है। अब समीकरण 2 में हम t की वैल्यू 0 रखते हैं, x का मान 1 लाख रखते हैं, c की वैल्यू निकली, c का मान फिर समीकरण 2 में रख दीजिए, तो आपके पास ये रिलेशन निकलेगा, ठीक हो गया। अब कंडीशन उसने कही है कि 2 घंटे बाद यानी t का मान 2 जीवाणुओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो हमने जैसे कहा एक साल पहले साल आपकी सैलरी अगर 1000 है, अगले साल उसका 10% बढ़ रहा है, तो पहले आप निकाल लोगे इसका 10%, निकालोगे या नहीं निकालोगे, ये 0 0 कैंसिल, तो यानी आपके पास कितने रुपए बढ़ गए, 100 रुपये बढ़ गए। तो अब आपकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 1100, राइट, 1000 में उस वृद्धि को जोड़ते हैं। तो सेम यहाँ पे किया कि उसने कहा है 10% जीवाणु में वृद्धि हो जाती है, यानी x पहले स्टार्टिंग में थे उसका फिर हमने x% और इसका निकाल के इसमें क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब x आपका क्या था, 1 लाख था, तो 1 लाख गुणा 11/10। अब इन मानों को हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, t की जगह 2 और x की जगह 1 लाख इंटू 11/10, ठीक है। तो यहाँ से हमने यहाँ पर रख दिया, फिर 1 लाख कैंसिल, तो k की वैल्यू से होगी 1/2 log 11/10। समीकरण 3 में फिर इस मान को हम रख देंगे, ठीक है, तो आपके पास ये समीकरण बनेगी। अब क्वेश्चन पढ़िए, उसने कहा कितने घंटों में, यानी हमें t निकालने, जीवाणु की संख्या 2 लाख हो जाती है, यानी x बराबर 2 लाख है, तो हमने यहाँ पर रखा इस इक्वेशन में हमने x की जगह क्या रख दिया, 2 लाख रखा, तो इससे हमारा t का मान निकलेगा 2 log 2 अपॉन log 11/10। तो आज आप 9.4 को कंप्लीट करोगे, फिर कल को हम नया स्टार्ट करेंगे। जहाँ पर नहीं आए, जो क्वेश्चन नहीं आया आप मुझसे पूछ लें।